आने से पहले अपने नज़दीक का जो शिवालय है, अपने नज़दीक का जो शिव मंदिर है, वहाँ जाइए। क्यों? हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कथा में, छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है और बड़े भावों से आप भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत। कई लोग अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जो नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के और गांवों के कई लोग जाते हैं। मेरा उन नवयुवक बेटा बेटियों से, उन ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक निवेदन जरूर है। आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ। आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां दिखाया जाता है। वहां से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर, कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहां आराम नहीं लगा, फिर रायपुर, रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहाँ कहाँ आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नज़दीक में शिवलिंग है, नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नज़दीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नज़दीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नज़दीक के मंदिर में हम जाएं। और नज़दीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास करें।
आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती है। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयां लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहाँ जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते, फिर वो दर्शन देते हैं। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोग स्मरण करे होंगे कथा का, तो सबने सुनी थी कथा। उसमें सुना था कि कामदेव रति के पति हैं, शिवजी सती के पति। और कामदेव शंकर भगवान को चुटकी में लेने का विचार कर रहे थे कि मैं उनकी समाधि तो यूं तोड़ दूंगा। कामदेव शंकर भगवान को समझ नहीं पाए। कामदेव को लगा कि शिवजी की समाधि तोड़ना मेरे लिए तो सरल बात है, सहजता है। पर कामदेव को यह अंदाजा नहीं था कि वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दातार है। कामदेव ने एक शब्द रति के सामने कह दिया। जब रति हाथ जोड़कर कामदेव जी से कहती है कि तुम समाधि को तोड़ने मत जाना, तुम समाधि को तोड़ने मत जाना। कामदेव ने पूछा क्यों? रति कहती है मैं जानती हूं शंकर भगवान को। रति कह रही है कि मैं शंकर भगवान को जानती हूं, वो मेरे जीजा लगते हैं, मेरी बहन सती का विवाह उनके साथ हुआ है, वो मेरे जमाई लगते हैं, मेरी बहन बिहाई है, मेरे बहनों ही लगते हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूं। वो भस्म कर देते हैं। अब कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते हैं। कड़प
शंकर भगवान का एक भक्त कड़प भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है, तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते, मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है, तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ता है, तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है, तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं, पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है। शिव क्या भस्म करते हैं? शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। रायपुर में कथा थी, देवांगन परिवार कथा करवाई और देवांगन जी ने कथा करवाई, तो वहां पर एक पत्र आया था। एक सुनीता साहू ने उस पत्र को लिखा था। रायपुर देवांगन जी ने जब कथा कराई तो सुनीता साहू ने वो पत्र लिखा था। वो कहाँ की थी उसका एड्रेस हमको स्मरण में नहीं, पर उस पत्र में सुनीता साहू ने लिखा कि मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूँ, मैं इतने दिनों से शिव जी पे जल चढ़ा रही हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी, इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहा है। मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती, वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे, वो तुझे प्रदान करे।
शिव देने में देरी नहीं करते, शंकर देने में देरी नहीं करते। शिव देते जरूर, शंकर देते जरूर। और महाराज शिव जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं देते। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर हाड़ कर। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। बाबा तेरे भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावागी। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज, राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम
अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर आए। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए शबरी नारायण, उसकी साधु कितनी कृपा है। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे, पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसे, आपका हृदय कैसे। और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण, एक पत्र है, उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ। उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल, और एक नहीं 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है, जिसमें बच्चे को विकलांग सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। उस बहन ने इस बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है कि वो बच्चा, प्रमाण पत्र लगाया है कि वो बच्चा विकलांग है, वो बच्चा विकलांग। अब पत्र को ध्यान देना, जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला। मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था और ना ही बोल पा रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था। यहाँ तक
अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, न खाता हाथ से, न देखता, न सुनता, न समझता, न अपने हाथों का प्रयोग करता। धीरे धीरे वो इलाज कराते कराते हम थक गए, पर उसका ठीक नहीं हुआ। तब अचानक से किसी ने कहा कि मोबाइल पर कथा सुनो। हमने 3-4 महीने तक सुना, भोले बाबा पर विश्वास कर सन 2023 सावन के महीने लास्ट सोमवार के दिन चारों परिवार शिव मंदिर 1 लोटा पानी बेलपत्र लेकर जाते और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे के हाथ पर हाथ लगवा के चढ़ाते और बच्चे के शरीर को लगाते, बच्चे को पानी पिलाते, बच्चे को बेलपत्र खिलाते और उसके हाथों पर भी वो जल लगाते। आज मैं विश्वास करके बाबा के मंदिर में कह दिया, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने औलाद दी है, इसको कम से कम इतना तो कर दो कि ये थोड़ा बहुत चल सके। ना हाथ से खाना खाए, ना समझे, पर चले तो सही। बाबा ये पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता है। बाबा का चढ़ाया हुआ जल रोज मंदिर से लाकर देना प्रारंभ करा। हम रोज बच्चे को जब पानी लगाते शरीर पर प्रार्थना करते। 22/10/2017 में इस बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ था? 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। अब इतने साल तक वो बच्चा ना हिल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कहीं जा सकता था। जल चढ़ाने का असर ये हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे बच्चे ने चलने का प्रयास करा और आज मेरा बेटा चलने लगा। आज मेरा बेटा चलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं अपने बच्चे को लेकर इस कथा के पंडाल में आई हूँ और मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि यह बच्चा विकलांग है, पलंग पर पड़ा रहता था। कहीं बैठे हो तो बच्चे को आप व्यासपीठ पर ला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, उसको यह फाइल दिया। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उसको यह फाइल दिया। और जो प्रमाण पत्र इसमें लगा है बच्चे के विकलांग का, वो भी उसको दिया कि ये बच्चे के विकलांग का सर्टिफिकेट उसको लगा कर दिया गया। और तो आज मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 17 में जन्म हुआ, 25 चल रहा है। 6-7 साल के बाद आज मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ हुआ, समझना भी प्रारंभ हुआ और बोलना भी प्रारंभ हुआ। महाराज जी, हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप है। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम
सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो बस जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी के जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखा उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं लगती। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। मैं कांकेर की जिला जेलर हूं, उनके पद पर नियुक्त हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं आ जाओ, बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई। 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहाँ पर आते हैं तो बाबा देता है, तो हमने जितनों से पूछा सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने 1 बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था,
डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा। शंभू कैसे हो? पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है। आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है। हर हर चलाते हुए लेकर जाओ। चलो 6 साल पलंग पर पड़ा रहा, छोड़ दो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़ कर 2 बेटे दिए। शंभो शंभो शिव 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 शंभो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने 20 और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया। भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई,
भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच, कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को, उससे पूछो उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन हो, कितना। आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जा, प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम में। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन परोसो, भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने क्या दिया। जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों, महाराज जी आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लग रही कि ये ऐसा क्या है शिव, कि लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा क्या? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छींटो, दरवाजे पर मत छींटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। आपका नहीं है, वो शिव का घर। रति ने समझाया कामदेव को, रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तुम मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है, क्या है शिव के पास? और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है। जितनी बहुएं बैठी है ना, कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथ के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना सास ससुर के पास भले कुछ ना हो,
पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, और सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे शंकर भगवान को ये मत समझना कि ये सफेरे हैं। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। शंकर भगवान के कंधे पर झोली है तो कोई ये ना समझे कि ये भिक्षुक हैं, भिखारी। सांप गले पर पड़ा है ये ना सोचा जाए कि ये सफेरे हैं। डमरू हाथ में है तो यह ना सोचिए कि मदारी है। शिव साधारण नहीं। रति कह रही है अपने पति कामदेव से, मेरी बात मान लो, शंकर को सहज मत समझो। वो शिव साधारण नहीं है, आप मेरी बात स्वीकार करो। शंकर कौन? तो वेद व्यास जी लिखते हैं वो महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को भी जीत ले। हमें हरियाणा के सिरसा की कथा का स्मरण है। जैन साहब हरियाणा की जो कांडा परिवार कथा करवाए हैं, गोविंद जी गोपाल जी कांडा, सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा करवाए पिछले वर्ष शिवरात्रि के पहले, और इस वर्ष भी शिवरात्रि के पहले उनकी कथा है। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा। हमें वहां कथा का स्मरण है। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा होती है, वहां छोटे छोटे ऐसे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं, पंडाल होन, और उसमें शिव भक्त रहते हैं। और कभी मौका लगे ना, मैं हरियाणा वासियों के साथ में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान और सबको कहूँगा, कभी मौका लगे और सिरसा में जब कथा हो तो आपसे निवेदन है, 1 दिन या 2 दिन तारा बाबा की कुटिया में रहकर कथा सुनकर देखो, उसका एक आनंद दूसरा है। और जितने हरियाणा वाले कथा सुन रहे हो उनसे निवेदन है कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में जो कथा है उसको दिल से सुनकर दो। पिछले वर्ष का हमें स्मरण है, एक कोई महिला जिसके 2 लड़के जुड़मा हुए, और 2 लड़के जुड़मा हुए, और जुड़मा होने के बाद समय निकलने के बाद में उसका गर्भ ठहर गया, गर्भ में फिर बच्चा।
और गर्भ में बच्चा आया और डॉक्टरों ने कह दिया कि यह बच्चे के नेत्र नहीं बने और ये बच्चा पूर्ण तरह से नहीं है, इस बच्चे का तुम अबॉर्शन करो। ये उस महिला की कथा है और वो हरियाणा की रहने वाली, जब वो उस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था, उसको लेकर वहां आई थी, तो वो रो रो कर कहती है कि मेरे बच्चे को कह दिया गया था कि ये बच्चे के आंख नहीं है और ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ नहीं है, इसका अबॉर्शन कर दो। पर 7वें महीने में मैं बच्चे को कैसे गिराऊं? तो बच्चे को जन्म दिया बाबा के भरोसे, और उस बच्चे को लेकर आई थी जिस बच्चे के दोनों नेत्र भी थे और पूरा शरीर स्वस्थ था, और डॉक्टर ने कह दिया ये